हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक डिनोमिनेटर आपके पास है 3 और दूसरा डिनोमिनेटर आपके पास 5 है। न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग हैं, तो हम इनको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आपने अगर इसमें ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है चेक कि क्या वो लाइक फ्रैक्शन है या वो अनलाइक फ्रैक्शन है। क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इसमें हमने एक चीज और चेक करनी है कि क्या जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या वो एक टेबल में आते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 3 और 5 वो एक टेबल में नहीं आते हैं। 3 की टेबल में 5 नहीं आ सकता और 5 की टेबल में 3 नहीं आ सकता। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा स्टेप होगा हमारा सेम। सेम का मतलब आपने इसी नंबर को सेम उतारना है। 4/3, थोड़ा सा प्लस आप दूर लगाना, 3/5। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा क्रॉस। ये हमारा रूल है अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। और अनलाइक फ्रैक्शंस भी वो वाले जिसमें वो सेम टेबल में नहीं आते। अगर आप लिखोगे टेबल में नहीं आते, एक ही टेबल में नहीं आते, तब ये वाला रूल हमारा अप्लाई होगा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और दूसरी साइड हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे। 4 5 20, 3 5 15 प्लस 3 3 9, 5 3 15। अब हम आगे लाइक फ्रैक्शंस पे। देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये ट्विंस ब्रदर बन गए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं वो ट्विंस ब्रदर बन जाते हैं। अब हम उसको एक कर देंगे, यानी कि हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका 15 आ गया यहाँ पे। यहां से आप 20 ले लेंगे न्यूमरेटर, दूसरी साइड से आप 9 न्यूमरेटर ले लेंगे। देन 20 प्लस 9 इज 29 और उसके बाद आपका 15 ये आ जाएगा। इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। बस आपने स्टेप याद रखना है। सबसे पहले चेक। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो एक टेबल में आते हैं कि नहीं आते। हम पहले वही केसेस लेंगे जिसमें वो सेम टेबल में नहीं आते। तो हम चेक करने के बाद सेम उतारेंगे, उसके बाद हम उसके डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जो दूसरा एग्जांपल है वो है 3/5 प्लस 2/7। पहला स्टेप चेक, क्या 5 और 7 एक टेबल में आते? तो 5 और 7 एक टेबल में नहीं आते। दूसरे तरीके में आप ये भी कह सकते हो कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ये एक अपनी ही टेबल्स में आते हैं। आप इसको प्राइम नंबर भी लिख सकते हो क्योंकि कई बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैंने नॉर्मल लैंग्वेज यूज की है। प्राइम नंबर्स अगर होंगे तो हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। चेक कर लिया हमने कि ये प्राइम नंबर्स हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम उतारेंगे। यहां मैंने 3/5 सेम उतार दिया, दूसरी साइड मैंने 2/7
सेम उतार दिया। स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 7 के साथ इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ये क्रॉस हो जाएगा। दूसरी साइड आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। ये स्टेप अगर आपको क्लियर हो गया, उसके बाद हमने बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 3 7s are 21, 5 7s are 35, 2 5s are 10, 7 5s are 35। फिर से ये ट्विंस ब्रदर बन गए, ये लाइफ फ्रैक्शन बन गए। लाइफ फ्रैक्शन के आगे तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपने इसको कॉमन ले लेना 35 को और 21 प्लस 10 कर देना है। उसके बाद 21 प्लस 10 आपका हो गया 31, देन 35। तो इस तरीके से बड़ी ही इजी तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस में एडिशन कर सकते हो। प्रोसेस यही है, अनलाइक को अपने लाइक तक पहुंचाना है। जो मैंने रूल दे दिया है, पहले आप चेक करेंगे क्या वो प्राइम नंबर्स हैं, अगर है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। देन आप सेम फ्रैक्शंस को उतारेंगे, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो वो केस हो गया जिसमें प्राइम नंबर्स है। अब हम वो केस लेंगे जिसमें प्राइम नंबर्स नहीं है, तब उसका रूल हम चेंज कर देंगे, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। जहां पे प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो एक टेबल में आते होंगे, तो हम अब वो वाला केस लेंगे। रूल सेम है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि कहीं ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है। 2 और 4 जैसे कि आप जानते हो एक टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड स्टेप है वो है आपने एलसीएम लेना है। आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो मैं यहां पे एलसीएम ले रही हूं 2 और 4। डिनोमिनेटर्स का, फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम में 2 1s are 2, 2 2s are 4। अगेन हम 2 लेंगे और 2 1s are 2। इस तरीके से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। इसका तीसरा स्टेप है सेम। आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में सेम नंबर को इस तरीके से उतारना है। मैंने 3/2 यहां उतार दिया, देन 4/4 को मैंने यहां उतार दिया। सेकंड स्टेप, फर्स्ट में आपने चेक कर लिया, एलसीएम ले लिया, उसके बाद सेम नंबर हमने उतारा है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा एलसीएम आया है ये हमारा डिनोमिनेटर बन चुका है, वो इस साइड आएगा। ये आपका क्या बन गया है, डिनोमिनेटर। अब आपने इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 4 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 2s are 4 और उसी से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6। सिमिलरली हम दूसरा नंबर देखेंगे, इसमें आप 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको 4 मिल जाए। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4। तो ऊपर भी हम सेम नंबर ही, जिस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1s are 4 आ गया आपका। तो इस तरीके से आपको आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेम उतार के हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड। अगर ऐड होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट आप करोगे। तो आपको नंबर मिल गए।
आपको नंबर मिला 6 प्लस 6/4 प्लस दूसरा नंबर आपको 4/4 मिल गया। मैं इसको रब कर रही हूं। अगर आप देखोगे ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो आपको नंबर मिला है वो है 6/4 एंड 4/4। आप कहां पे आ गए? आप फिर से ट्विंस ब्रदर पे आ गए। हमने अनलाइक से लाइक फ्रैक्शंस पे हम पहुंच गए, तो ये कॉमन आ जाएगा 4 और ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 4 हो गया आपका 10 और 4 का 4। तो इस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने आपको 2 रूल्स बताए। मैं सेकंड रूल का एक एग्जांपल और लूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रूल 2 में आपने एलसीएम लेना है, रूल 1 में आपने एलसीएम नहीं लेना है। तो रूल 2 हम अगेन एक क्वेश्चन करेंगे। अगेन प्रोसेस हमारा चेक, क्या ये नंबर प्राइम नंबर है? नहीं, यानी कि हमारा ये वाला प्रोसेस फॉलो उसमें हो जाएगा। और ये सेम टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं 8 और 4, और 4 अपने ही टेबल में 4 और 8 आते हैं। तो हमारा प्रोसेस यही रूल 2 शुरू होगा। दिस इज योर रूल 2। चेक कर लिया। अब प्रोसेस में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं हम साइड पे। 8 और 4 का एलसीएम, हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है आपने। प्राइम नंबर से इसको किया जाता है। 2 4s are 8, 2 2s are 4। अगेन हम 2 लेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2, देन अगेन 2 1s are 2 और ये 1 का 1 आ जाएगा। आपका एलसीएम आया है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2s are 4, 4 2s are 8। 8 आपका एलसीएम आ गया है। सेकेंड प्रोसेस मैंने आपको बताया, एलसीएम के बाद हमने सेम नंबर उतारना, सेम, पर किस तरीके से? इस तरीके से, इस तरीके से नंबर उतारने आपने। जैसे हमने पिछली बारी सेम यहीं पे ऐड किया था वो नहीं, क्योंकि हमने इसमें एलसीएम लिया है। हम इस तरीके से करेंगे। डिनोमिनेटर आपको मिल चुका है 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 8 आ जाए। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाएगा? 1 से। 8 1s are 8, ऊपर भी आपने 1 लगा दिया, सेम नंबर आएगा यहाँ पे। तो 4 1s are 4। अगेन यहाँ ये 4 हो जाएगा। तो 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से करोगे कि आपको 8 मिल जाए? 2। तो 4 2s are 8, हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2s are 6। ये आपका स्टेप सेम वाला कंप्लीट हो गया। देन आपने क्या करना है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जो आपको मिला है आंसर के रूप में 4/8 + 6/8, इनको आप क्या करोगे? इन दोनों को आया क्या करोगे? ऐड कर दोगे। इसको मैं क्या करूंगी? ऐड। अगेन हम अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे हम 8। आपका कॉमन 8 हो गया। 4 + 6, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 + 4 हो गया आपका 10 और डिवाइडेड बाय 8। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। जब आपके पास प्राइम नंबर्स हो या ऐसे जो एक टेबल में नहीं आते हैं, तो उसमें आप चेक करोगे, सेम लिखोगे, सेम नंबर फ्रैक्शंस उतार के आपने क्या करना है? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वो उस केस में जिसमें प्राइम नंबर्स हैं। दूसरे केस में आपने क्या करना है? चेक करना है। अगर वो प्राइम नंबर्स नहीं है, नंबर्स फ्रैक्शंस को सेम उतारोगे। इस तरीके से सेम नंबर्स को हमने इस तरीके से उतारा है। डिनोमिनेटर जो एलसीएम जो आपको मिला है वो आपका डिनोमिनेटर है, उसको डिनोमिनेटर में रखकर
आपने बाकी नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, फिर आपको लाइक फ्रैक्शन मिल जाएगा, उसके बाद आपका आंसर क्लियरली निकल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।